Hello student, good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel. So today's topic प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके पहले का टॉपिक था प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म में डिस्कस कर चुके हैं. प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी किसने की थी? तो प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवर्ड बाय डुजार्डिन एंड से दैट सारकोट. उन्होंने क्या कहा था? सारकोट कहा था. एंड सेकेंड था प्रोटोप्लाज्म टर्म कॉइन्ड बाय पुरकिंजे ने गिवन किया था. और उसे फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने कहा था? तो हक्सले ने, जे हक्सले. कैसा होता है इस पे डिस्कस हो गया. तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है ना, ये क्या होता है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पहले हम किन किन नामों से जानते हैं. जैसे आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, और क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं आल्सो नोन एज, इधर लिख लीजिए, जगह की थोड़ा प्रॉब्लम है. आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन लिखते जाइएगा. सेल मेम्ब्रेन, और डायग्राम से ही समझना है आपको पूरा. सेल मेम्ब्रेन और सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन. और क्या कहते, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल्स भी बोलते हैं. फ्लूइड मीन्स ये लिक्विड जैसा होता है, फ्लूइड होता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. अभी बताते हैं किस वजह से. तो क्या आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक ही है. सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. तो इतना यू कैन राइट नाउ. तो आगे डिस्कस करेंगे. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? एक्सटर्नल कवरिंग होती है. क्या बनाते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द सेल्स. ये सेल्स की आउटर लेयर होती है, एक्सटर्नल कवरिंग होती है, ना कि इंटरनल. क्या होती है? ये किसकी बनी होती है? ये क्या होती है? देखो, ये एक्सटर्नल कवरिंग, ये सेल्स की क्या होती है? एक्सटर्नल कवरिंग होती है. ये क्या बनाती है? मेड ऑफ पॉइंट वाइज ही लिखना है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ एक्सटर्नल मेड बनाती है, या फॉर्म्स कर सकते हैं. यहाँ पे फॉर्म्स भी लिख सकते. फॉर्म्स एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द सेल्स की एक्सटर्नल कवरिंग को बनाता है. और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे मिलकर बना होता है? मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड से. ये देखो, ये आपका प्रोटीन है, ये प्रोटीन और लिपिड, ये आपकी लिपिड लेयर है, लिपिड है. तो लिपिड से मिलकर बना होता है. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेक्स्ट पॉइंट पे लिख सकते हैं आप. प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड. ये प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बने होते हैं. ये आप यहाँ पर लिपिड किस फॉर्म में होती है? लाइक कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी ऑब्टेन होती है. लिपिड किस फॉर्म में होती है? कार्बोहाइड्रेट. और लिपिड से भी. तो लिपिड लाइक कैसे होती है? कार्बोहाइड्रेट. ये आपका ग्रीन जो है, ग्रीन डॉट है, ये आपका कार्बोहाइड्रेट है. ब्लू और रेड क्या है? प्रोटीन है. क्या है? प्रोटीन से डिनोट किया. आप डायग्राम बनाइए, डायग्राम से अच्छे से देखो यहाँ पे. तो कार्बोहाइड्रेट यानी लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये एक्सटर्नल कवरिंग होती है ऑफ द सेल. ये सेल में प्रेजेंट होता है, सेल की आउटर कवरिंग बनाता है. कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो इतना आप लिख सकते हैं. और यही सब एक्सप्लेन करना, जो ये एक्सप्लेन करता है, इसी वजह से हम इसे क्या कहते हैं? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं.
और ये क्या करता है, एक तरीके से मूवमेंट का काम यह करता है। सेमी परमिएबल का होता है, जैसे लाइक छन्नी नहीं होती, छन्ने का कोई काम, जैसे आप चाय बनाते हैं तो चाय पत्ती, अदरक और जो उसमें इलायची जो डालते हैं उसको छानने का काम करते, वैसे ही ये सेमी परमिएबल एक इलेक्ट्रोलिक परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली जैसे कहते हैं, पन्नी के जैसे छन्नी का काम करती है। जो आपके यहाँ इसमें कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन जो होते हैं वो इससे छनते हैं, छन के आपके ब्लड में जो वेस्ट होता बाहर। तो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी इसी वजह से इसे कहते हैं। और क्या कहते हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, ये सेल को डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। क्या करता है, तो जगह की थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये क्या करता है, बाय बाइंडिंग के थ्रू सेल को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, आप लिखते हैं डिफिनिट शेप, डिफिनिट शेप करता है, प्रोवाइड करता है, शेप करता है ऑफ द सेल, ऑफ द सेल बाय बाइंडिंग, बाय बाइंडिंग। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देखो अभी पहले क्या बताइए, आउटर कवरिंग में एक्सटर्नल कवरिंग होती है जो सेल की, तो इस सेल को बाइंड करता है और ये क्या करता है, एक डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। और ये और काम क्या करता है, प्रोटेक्शन का काम, सेल के प्रोटेक्शन का काम करता है, मीन उसको रक्षा प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन करता है ऑफ सेल, ऑफ द सेल, सेल्स का प्रोटेक्शन करता है, डिफिनिट शेप प्रोवाइड करता है। और इसके बहुत सारे रोल होते हैं जो सेल में होते हैं। और बाइंड करता है, तो इतना आप नोट कर लीजिए। आगे इसमें कि ट्रांसपोर्ट मीन्स से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो सब्सटेंस होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड लेयर, इनका ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर कैसे होता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस में, इधर उधर से कैसे सब्सटेंस में, मीन्स कैसे इसका मूवमेंट करते हैं, कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो ये करना, तो एक बार आप डायग्राम अच्छे से देख लीजिए। जो कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनको अलाउ करता है, पास होते हैं थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक प्रोसेस होती है डिफ्यूजन, आपको डिफ्यूजन कई बार बता चुके। डिफ्यूजन का मीन्स होता है स्प्रेड आउट, अभी आपको समझा रहे हैं। डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेड आउट। जैसे कि आपने एक ग्लास लिया, ग्लास में पानी है, आपने इसमें कुछ डाला, चौक या फिर कोई कलर आपने उसमें ऐड किया, तो आप देखते हैं वो कलर ग्लास में धीरे धीरे स्प्रेड करके पूरे जो वाटर का कलर चेंज कर देता। जिस कलर का आप कलर डालेंगे उसी कलर में पानी पूरा चेंज हो जाता थोड़ी। तो ये इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन, मीन्स डिफ्यूजन के थ्रू धीरे धीरे। वैसे ही जो सब्सटेंस हैं पास होते हैं, जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू धीरे धीरे, जैसे आपको बताएं, धीरे धीरे छनते रहते, धीरे धीरे पास होते रहते प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो आप लिख सकते हैं या फिर समझ सकते हैं, आपको लिखा है। तो सर्टेन सब्सटेंस होते हैं, पूरा थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम है, सर्टेन आपको डायग्राम से ही समझना है। सर्टेन आपको या फिर समझा ही देते हैं, लिखना क्या बुक में। तो कुछ सब्सटेंस होते हैं जो पास होते हैं क्या, इसके थ्रू, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। तो उसमें क्या सारे सब्सटेंस लाइक जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, लिपिड के फॉर्म में ही कार्बोहाइड्रेट होता है आपका, ये ब्लू और ये प्रोटीन है, ग्रीन जो डॉट है आपका कार्बोहाइड्रेट है, ये ग्रीन आपकी प्रोटीन लेयर, लिपिड लेयर है, लिपिड लेयर है। और ये आपका प्रोटीन चैनल है, ब्लू कलर का जो है ये प्रोटीन चैनल है आपका। तो इसमें जो पास होते हैं थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन, किसके थ्रू, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो प्रोसेस होती है, जो सब्सटेंस पास होते हैं थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है, ये ग्रीक वर्ड है,
ग्रीक वर्ड डिफ्यूड्रा से मिलके बना है, डिफ्यूड्रा से आया है, जिसका मीन्स होता है, लिख सकते हैं which means spread out। देखो आपको बहुत बार बता चुके हैं कि डायग्राम से समझिए जितना, लिख तो आप जब अच्छे से समझ लेंगे तो लिख तो आप लेंगे। बायोलॉजी क्या है, समझना है। तो क्या है, यहाँ से सब्सटेंस पास होना थ्रू, सारे सब्सटेंस नहीं पास होते हैं, सर्टेन कुछ जैसे आपको बताया गया लाइक प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट पास होते हैं थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है आपको बता चुके हैं कि कैसे डिफ्यूजन करता है। और ये जो ये पास होते हैं, जो ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सॉरी सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये झिल्ली जैसे होती है जो पास करती है, ये जो है जो आल स्टेट होते हैं जैसे कि गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट, ये सभी में पाई जाती है। आपसे ये भी पूछ लिया जाए क्या ये जो प्रोसेस है, डिफ्यूजन की प्रोसेस है, टेक प्लेस इन आल स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की कितनी स्टेटें होती है, 3 स्टेट, देयर आर 3 स्टेट ऑफ मैटर। फर्स्ट लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट एंड थर्ड गैस स्टेट ना, गैसियस स्टेट या गैसियस स्टेट बोल सकते हैं। तो तीनों में तो आप जैसे सिंपल डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है, इट टेक्स प्लेस, डिफ्यूजन आप ऐसे नहीं कहेंगे मैम लिखा ही नहीं ना, डिफ्यूजन टेक्स प्लेस all states of मैटर की सारी स्टेटों में पाए। बट क्या होता है, ये फास्टर होता है किसमें, गैसेस स्टेट में सबसे फास्ट। देखो सॉलिड में क्या लिक्विड होता, सॉरी सॉलिड में कोई चीज सॉलिड हो, जैसे वुड हो गया, लकड़ी हो गई लो, तो उसमें जैसे लकड़ी हो गया, फिर और चीज जो सॉलिड चीजें होती हैं, बहुत चीजें जैसे कर्ड हो गया, तो उसमें क्या हो गया, धीरे धीरे पास होता है। और लिक्विड में जैसे कर्ड क्या होगा, लिक्विड होगा कर्ड, जैसे प्रोटीन हो गया, मिल्क में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसमें जो लिक्विड चीजें होती है इसमें थोड़ा से उससे फास्ट होता है। बस गैसियस में कोई चीज रोकने का प्रिवेंट नहीं होता है, तो उसमें बहुत फास्ट होता है। तो गैस में बट क्या होता है, ये फास्टर होती हैं इन गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, यानी ये तीनों में प्रेजेंट तो होती हैं, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस में, बट जो गैसियस स्टेट होती है इसमें बहुत फास्ट होती है देन अदर स्टेट, सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट की मतलब अकॉर्डिंग। तो ये हो गया, तीनों में प्रेजेंट होती है। अब ये क्या करता है, पास करता, मूवमेंट अलाउ करता है अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस मूवमेंट करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, बाय टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज। आपकी जो बॉडी में टिश्यू होती है, ब्लड कैपिलरी मीन्स जो नसें, उनके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन मीन डिफ्यूजन का और ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू। रेस्पायर मीन्स ब्रीदिंग के प्रोसेस, जैसे कि आप ब्रीदिंग जब लेते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अपनी बॉडी से, जो आपके बॉडी में सेल्स में एज कंपेयर्ड टू ब्लड कैपिलरी, आपके सेल्स में कार्बोहाइड्रेट लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है कंपेयर्ड टू ब्लड कैपिलरी की अपेक्षा। और आपका जो ऑक्सीजन है वो रिजर्व रहता है फूड में। तो ऑक्सीजन जिसमें रिजर्व होता है उसे हम प्योर ब्लड बोलते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपके आगे अभी आएगा पढ़ाई में। और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहता है जिस ब्लड में, उसे हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो वो बात का टॉपिक है, हालांकि अभी आपको यहाँ समझ दो। ये ट्रांसपोर्टेशन कैसे करता है, रेस्पायरेशन के थ्रू। जैसे कि आप रेस्पायरेशन मीन्स जब ब्रीदिंग करते हैं, सांस लेते हैं, तो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं आउटसाइड बॉडी के, फ्रॉम द बॉडी से बाहर करते हैं। एंड CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को क्या करते हैं, एनवायरमेंट से टेक करते हैं, इनहेल करते हैं, अपने अंदर की तरफ लेते हैं, वो जो आपकी बॉडी में। तो ऐसे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन मीन्स बॉडी से जो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जो बॉडी से बाहर निकालते हैं और
ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो इसी तरह ब्लड कैपिलरी के थ्रू और टिश्यू के थ्रू बॉडी में आपके मूवमेंट होता है, क्रॉस होता है। और लिपिड जो हो, इतना आपको समझ में आ गया होगा। लिपिड क्या होती है, ये पाई जाती है टू फॉर्म में। लिपिड क्या होती है, टू फॉर्म में पाई जाती है। जो ग्रीन क्रॉस है आपका लिपिड है। लिपिड क्या है, टू फॉर्म में पाई जाती है। ये बाई लेयर, लिपिड एंड लिपिड बाई लेयर में पाई जाती है। बाई लिपिड, बाई लेयर मतलब इसके दो लेयर होते हैं। बाई लेयर, बाई लिपिड के जो दो फॉर्म है, बाई लेयर के फॉर्म में। ये देखो, ये आपके क्या है, लिपिड है जो बाई लेयर की फॉर्म में पाई जाती है। लिपिड किस फॉर्म में, लाइक कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में। ये आपका प्रोटीन चैनल है। क्या है, प्रोटीन चैनल। प्रोटीन का काम क्या होता है ये भी आपको पता है। प्रोटीन आपकी बॉडी को बिल्डिंग करती है। जैसे कि आपकी बॉडी में कहीं चोट लग गई, कहीं टूट गया, कहीं फ्रैक्चर हो गया, पैर हड्डी बोन्स कुछ टूट गए, उसको क्या करती है, उसका जो बिल्डिंग करती है, उसको जोड़ने का काम करती है। और बॉडी बिल्डिंग का काम कह सकते हैं ना, आपकी बॉडी को बनाने के प्रोवाइड बिल्डिंग का काम करती है, मजबूत बनाने का। टूटी फूटी जो हड्डियां हैं उनको जोड़ने का, ये सब काम प्रोटीन करता। और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना। आप कार्बोहाइड्रेट क्यों लेते हैं, फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए लेते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो आपको एनर्जी की नीड होती है तो आप कार्बोहाइड्रेट आपके राइस में प्रेजेंट हो, जितनी मीठे चीजें होती है उसमें भी। तो आपकी जब आपको लगता है कि आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं, तो आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट भी नहीं, लिमिट में ही लेना चाहिए। और लिपिड से भी आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता, मीन्स एनर्जी मिलती है। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। और एक ये बचा है, इसमें जो जब काम होता है तो एनर्जी लगती है ना, वो जो पास होता है अक्रॉस, यानी कि जो ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है तो एनर्जी लगती है। एनर्जी किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो काम होता है मीन्स की ट्रांसपोर्टेशन या मूवमेंट अक्रॉस जो भी होता है, ये जो किस रीजन से होता है, ये हायर कंसंट्रेशन रीजन से टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन में होता है। कैसे होता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में। ये आप जरूर याद करना, जो ये होता है कैसे, हायर कंसंट्रेशन से, हायर कंसंट्रेशन रीजन से, हायर कंसंट्रेशन रीजन टू लोअर कंसंट्रेशन रीजन लोअर कंसंट्रेशन रीजन की ओर होता है। तो हमेशा ये हायर से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। और क्या है कि जैसे कि हर सब्सटेंस इससे पास नहीं हो सकते हैं, कुछ होते हैं जैसे आयंस हो गए, प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हो गया, वाटर हो गया, ये पास होते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। जो पास होते हैं, तो कुछ पैसिवली होता है। कैसे, पैसिव ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव यानी कि पैसिव ट्रांसपोर्ट मीन्स यहाँ पर क्या होता है, पैसिव मतलब होता है बहुत धीरे धीरे। एक्टिवली, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब बहुत फास्ट काम हो रहा है, पैसिवली मतलब धीरे धीरे काम हो रहा है। तो हर कुछ यहाँ पे कुछ जैसे आयंस हो गया, प्रोटीन हो गया, वाटर हो गया, बहुत पैसिव ट्रांसपोर्ट, बहुत धीरे धीरे पास होते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, या फिर बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट या पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, फैसिलिटेटेड बोलते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट या फिर पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ले सकते हैं। और जैसे आपका ट्रांसपोर्टेशन अभी जैसे आपको बताएं कैसे होता, किस रीजन से किस रीजन की ओर होता, तो हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है। तो जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर होता है तो यहाँ पर कैसा एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। हायर टू लोअर होता है तो एक्टिव, आप लिख सकते हैं हायर कंसंट्रेशन, पूरा ना लिखिए, लोअर कंसंट्रेशन पास कैसे होते हैं, पास थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कैसे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट
पास होते हैं। तो हायर टू लोअर कंसंट्रेशन, एक बार आप स्क्रीनशॉट या लिख लीजिए, आगे थोड़ा सा देख लेते कुछ छूटा तो नहीं है। ऑलमोस्ट हो गया है। तो जैसे कि आपको बताए थे कि कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, सर्टेन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो क्या होते हैं साइज में लार्जर हो, जो पास नहीं होते, पास में लार्जर होते हैं इन साइज में, और इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। वाटर में आप ऑयल को पानी में डालेंगे तो उसमें सॉल्युबल नहीं होगा, घुलेगा नहीं, तो क्या होगा, ये क्या होते हैं, पैसिवली पास होते हैं, बहुत स्लोली काम करते हैं अपने साइज में बड़े होने की वजह से और सॉल्युबल ना होने की वजह से धीरे धीरे। बट यहीं पे कुछ होते हैं जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन के बहुत फास्ट होते हैं, तो वहां पर कैसा ट्रांसपोर्ट होता है, कैसा ट्रांसपायरेशन होता है, एक्टिव होता है, जिसे हम मीडिएटेड भी बोलते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट को मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट, मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। और आपका जो रिजर्व होता है ऑक्सीजन, ब्लड में, तो रिजर्व क्या होता है ब्लड में, ऑक्सीजन, जो वही ऑक्सीजन आपकी बॉडी में वो एनर्जी के फॉर्म में पूरी बॉडी में रीच करती है। तो आज की क्लास में यहीं तक, आई होप आपको समझ में आएगा। इसमें कुछ नहीं छूटा। इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। अब आपको डिफ्यूजन भी समझ में आ गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही चीजें होती हैं, क्या है ये, किससे मिलकर बना होता, प्रोटीन और लिपिड से, लिपिड किस फॉर्म में होती है, कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होती है। तो आपको इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंडों में शेयर करें। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू क्लास।